वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बच्चों, ये क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए क्लास है। जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है आईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में हमने अभी तक जो है सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसके बाद अब स्टार्ट है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, इफ की वैल्यू 2 है, कोसेक में 2 की वैल्यू किसकी वैल्यू होती है? तो कोसेक 30 की वैल्यू 2 होती है। ठीक है, एक तो ट्रायंगल बना करके भी हम कर सकते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कोसेक स्क्वायर है t माइ में 1। अब देखिए हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बच्चों, ये क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए क्लास है। जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस ईयर PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में हमने अभी तक जो है सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसके बाद अब ये हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, इफ कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन जो वैल्यू हमें गिवन है वो है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा की वैल्यू क्या है? 2। ठीक है, इसको हम लोग राइट कर सकते हैं 2/1। कोसेक थीटा होता क्या है ये आपने पढ़ा है। साइन थीटा क्या होगा? P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा होगा और साइन का अपोजिट क्या होगा? कोसेक। तो कोसेक थीटा क्या होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो कोसेक थीटा हमारा हो जाएगा H अपॉन में P। ठीक, तो यहां से देखिए हाइपोटेन्यूज H की वैल्यू मिल जाएगी 2 और P की वैल्यू मिल जाएगी 1। अब करना क्या है? हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है और यहां से हमें हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर गिवन है। ठीक है, कर्ण और लंब दिया है, हमें आधार निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे। ये थीटा है, हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है? 2 है। ठीक, परपेंडिकुलर क्या है हमारा? 1 है। अब हमें निकालना है आधार। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए। ये आपने पढ़ा है h² इज इक्वल टू p² प्लस b² इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पर h क्या है? 2 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर हमारा 1 है और बेस क्या है? b। 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4, 1 का स्क्वायर 1 होगा, b²। अगले स्टेप में देखिए क्या आएगा? 4 - 1 इज इक्वल टू b²। तो बेस हमारा आ जाएगा 3, तो बेस की वैल्यू आएगी √3। ठीक है, अब ये हमें मिल गया बेस √3। अब क्या करना है? अब यहाँ पर देखिए वैल्यू हमें फाइंड करनी है कॉट थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यानी हमें क्या करना पड़ेगा? इनकी वैल्यू निकालिए। पहले तो हमें कॉट थीटा निकालना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, इनकी वैल्यू निकालना है, फिर इसमें हमें पुट करना है। तो सबसे पहले कॉट थीटा क्या होगा? कॉट थीटा इज इक्वल टू होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। टेन थीटा आपका क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट थीटा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। बेस क्या है हमारा? √3 है और परपेंडिकुलर क्या है? 1 है। तो यहां से कॉट थीटा क्या मिल जाएगा? √3। ठीक है, कॉट थीटा की वैल्यू मिल गई। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यहाँ पे देखिए साइन थीटा P/H है। तो परपेंडिकुलर क्या है? 1 है और हाइपोटेन्यूज क्या है? 2 है। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट है हमारा
कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कॉस थीटा आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस थीटा यहां से बन जाएगा, बेस क्या है, बेस हमारा है √3 और हाइपोटेनियस है हमारा 2, तो कॉस थीटा बन जाएगा √3/2। चलिए अब ये वैल्यू आ गई, अब इसमें हमें क्या करना है, पुट कर देना है। क्वेश्चन है हमारा कॉट थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये वैल्यू कैसे पुट करेंगे, कॉट थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, कॉट थीटा की वैल्यू √3 है, ठीक है। साइन थीटा क्या है, 1/2 है, 1 प्लस कॉस थीटा क्या है, इसकी वैल्यू हमारा है 1/√3/2, कॉस थीटा की वैल्यू है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, √3 हमने, ये हमारा रहेगा। अब देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 एलसीएम आएगा, ठीक है। तो 1 से डिवाइड करेंगे, 2 प्लस √3, 2 से 2 हमारा कैंसिल होगा। तो अगले स्टेप में देखिए √3 अपॉन 2 प्लस √3 आ गया, ठीक है। अब इसको रेशनलाइज करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है √3 अपॉन √3 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस √3 है। अब इसको रेशनलाइज करके देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद देखिए इसको रेशनलाइज करेंगे, तो यहाँ पर देखिए √3 तो हमारा रहेगा एज इट इज, प्लस 1 अपॉन 2 प्लस √3 है, रेशनलाइज करिए। यहाँ पर क्या होगा, साइन चेंज होगा, 2 प्लस √3 है तो मल्टीप्लाई करेंगे, रेशनलाइजिंग फैक्टर जो होगा हमारा वो होगा 2 माइनस √3, ठीक है। साइन चेंज करते हैं, परिमेयकारी गुणक क्या होगा, अगर 2 प्लस √3 है तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस √3 से, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 2 माइनस √3 है तो फिर हम लोग 2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई करके हर को परिमेय बनाना है हमको, ठीक है। रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, रेशनल नंबर। अब देखिए क्या बनेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा a² माइनस b², ठीक है। √3 है हमारा, 2 माइनस √3, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3। अगले स्टेप में क्या होगा, √3 2 माइनस √3 अपॉन में 1 आएगा। अगले स्टेप में देखिए क्या आएगा, √3 प्लस 2 माइनस √3, प्लस √3 माइनस √3 कैंसिल होगा, हमारा आंसर आएगा 2। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी, एक और रास्ता है, ऐसे भी कर सकते हैं ट्रायंगल बना के। दूसरा तरीका ये है, थोड़ा सा आसान है ये, कोसेक थीटा की वैल्यू 2 है, ठीक है। अब बताइए कोसेक थीटा की वैल्यू 2 है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। अब बताना है कोसेक में 2 किसकी वैल्यू होती है, ठीक है। कोसेक में, कोसेक थीटा की वैल्यू 2 है, कोसेक में 2 की वैल्यू किसकी वैल्यू होती है, तो कोसेक 30 की वैल्यू 2 होती है, ठीक है। एक तो ट्रायंगल बना करके भी हम कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहां से देखिए क्या मिलेगा, कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 2 होती है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी 30 डिग्री, और जैसे ही हमें थीटा की वैल्यू मिलेगी ये हम वैल्यू यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। फॉर क्वेश्चन है हमारा कॉट थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। थीटा क्या है हमारा 30 डिग्री, तो कॉट 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस कॉस 30 डिग्री। अब देखिए cot 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, cot 30 डिग्री की वैल्यू होगी √3, ठीक है। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 होती है, cot 30 की वैल्यू क्या होगी √3, sin 30 1/2 है अपॉन 1 प्लस cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके 1 अपॉन 1 ले लेंगे, इसके बाद देखिए √3 रहेगा हमारा, प्लस एलसीएम देखिए यहाँ पर 1/2 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ एलसीएम 1 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 2 आएगा, 1 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स 2 बन जा 2 आ जाएगा हमारा, 2 प्लस √3 बनेगा, 2 से 2 कैंसिल होगा। अब देखिए रेशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर हमारा क्या है 1 अपॉन 2 प्लस √3। अब रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर,
डिनोमिनेटर को हमें क्या करना है, रेशनलाइज करना। तो 2 प्लस रूट थ्री है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 माइनस रूट थ्री से, साइन चेंज करेंगे। तो अब देखिए क्या होगा, 2 माइनस रूट थ्री अपॉन में क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगले स्टेप में देखिए क्या आएगा, 2 माइनस रूट थ्री है, 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 आएगा, रूट थ्री का स्क्वायर 3 आएगा। अगले स्टेप में देखिए क्या आएगा, रूट थ्री प्लस 2 माइनस रूट थ्री एज इट इज रहेगा, 4 माइनस 3 1 आएगा। अब देखिए रूट थ्री है हमारा, प्लस 2 माइनस रूट थ्री से रूट थ्री हमारा कैंसिल होगा, आंसर क्या आएगा 2। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने दो तरीके से किया, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ट्राइंगल बना करके भी कर सकते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन कॉट थीटा की वैल्यू निकाल करके भी हम लोग इसको कर सकते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, देखिए इस क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड हमारा है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, आपने आइडेंटिटी पढ़ी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। अब हमें करना है क्या, यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कॉस साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने, इज इक्वल टू में प्रूव करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। a के प्लेस में साइन थीटा है और b के प्लेस में कोसेक थीटा। चलिए अब इसको करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया हमने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी बन जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों को एक साथ ले लेंगे। फिर कोसेक स्क्वायर थीटा को ब्रेक करिए, आपने आइडेंटिटी पढ़ी है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि रिजल्ट में हमें क्या चाहिए, कॉट चाहिए, ठीक है, कोसेक हमें नहीं चाहिए। तो हम कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसको ब्रेक कर लीजिए, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, कोसेक को लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, सेक को क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया। अब देखिए बनेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2 प्लस 2। अब देखिए ऐड कर दीजिए, 2 प्लस 2 आएगा 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, तो ये हो जाएगा 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमें क्या मिल गया, RHS, तो यहाँ पर हम राइट करेंगे RHS। ये देखिए हमारा प्रूफ हो गया, ये हमें प्रूफ करना था, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। देखिए किसी भी क्वेश्चन को करने के दो रास्ते हैं,
अगर ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, हमें प्रूविंग करनी है, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड ला सकते हैं, एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि राइट हैंड साइड लेकर लेफ्ट हैंड साइड ला सकते हैं। तीसरा ये हमारा थर्ड ऑप्शन ये बनता है कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करिए, ठीक है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करिए अलग अलग और दोनों का सेम रिजल्ट लेके आइए। वहां पर हम लोग लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को अलग अलग सॉल्व करना होगा। चलिए तो सबसे पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको लेके सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा है कोसेक A माइनस साइन A इंटू नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या है, सेक A माइनस कॉस A। कोसेक A को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन A। कोसेक A को लिखेंगे 1 अपॉन साइन A माइनस साइन A। सेक को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस A माइनस कॉस अपॉन में 1 हो जाएगा। अब देखिए एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या आएगा, साइन A। क्या एलसीएम आएगा, साइन A। साइन A से साइन A कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 1। यहां पर साइन A से मल्टीप्लाई होगा, साइन A इंटू साइन A क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर A। जैसे x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर देखिए एलसीएम क्या आएगा, नेक्स्ट ब्रैकेट में यहाँ पर 1 और cos A का एलसीएम आ जाएगा cos A, ठीक। cos A से cos A कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, 1 से कैंसिल होगा, cos A टाइम्स जाएगा, cos स्क्वायर A हो जाएगा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर A क्या हो जाएगा बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर A बनेगा cos स्क्वायर A अपॉन में क्या है, साइन A इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर A क्या बनेगा, साइन स्क्वायर A, ठीक है। ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, ठीक है। साइन स्क्वायर A 1 माइनस कॉस स्क्वायर A, ये देखिए साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 होता है। वहां से हम देखिए साइन स्क्वायर A की वैल्यू निकालेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर A, और कॉस स्क्वायर A की वैल्यू क्या बनेगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक है। कोई दिक्कत है, अब आगे देखिए कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए यहाँ पर साइन A है और ये स्क्वायर है, तो एक पावर हमारी कैंसिल होगी, कॉस A है, ये कॉस स्क्वायर A कैंसिल होगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में अब ये हमारा सॉल्व होके आ गया साइन A इंटू कॉस, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होके आ गया साइन A इंटू कॉस। अब आइए राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए राइट हैंड साइड ले लीजिए। राइट हैंड साइड है हमारा RHS है हमारा 1 अपॉन tan A प्लस कॉट A। अब देखिए tan A को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, tan को हम लोग साइन और कॉस के टर्म में tan A इज इक्वल टू क्या होगा, साइन A अपॉन कॉस A। तो देखिए tan को हम लोग राइट करेंगे साइन A अपॉन में कॉस A, और कॉट की वैल्यू कॉस और साइन के टर्म में क्या होती है, tan का रेसिप्रोकल कॉट है ना। अगर tan A की वैल्यू sin A अपॉन cos A है तो cot A की वैल्यू क्या आएगी, cos A अपॉन sin A, ठीक है। ये आपको लर्न होगी ये फॉर्मूला। अब आ जाइए यहाँ पर एलसीएम cos A sin A का, एलसीएम क्या आएगा, cos A इंटू sin। अब अगले ब्रैकेट में क्या करेंगे हम, अगले स्टेप में देखिए क्या करेंगे, cos A से डिवाइड करेंगे, cos A डिवाइड होगा, बचेगा हमारा रिमेनिंग बचेगा sin A। साइन ए का मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर में, तो साइन ए इंटू साइन ए क्या बन जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए। सेम साइन ए से डिवाइड करेंगे, बचेगा कॉस ए, कॉस ए इंटू कॉस ए, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। ये आइडेंटिटी आप अप्लाई करेंगे, 1 अपॉन 1 करिए, मल्टीप्लाई करिए, तो ये देखिए ऊपर आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, ये हमारा न्यूमरेटर में आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड भी आया हमारा साइन ए इंटू कॉस ए, राइट हैंड साइड भी हमारा आया साइन ए इंटू कॉस ए। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमें अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा और सेम रिजल्ट लाना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया ये क्वेश्चन। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है cot 2a is equal to tan a minus 22।
अब इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने मल्टीपल चॉइस जब किए थे तो उसमें देखा था cot 2a इज इक्वल टू tan a माइनस 22 और यहाँ पे गिवन है 2a इज एन एक्यूट एंगल। 2a हमारा क्या है, एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 2a। ठीक है, क्योंकि 2a हमारा क्या है, एक्यूट एंगल है। अब देखिए इसके बाद सॉल्व करते हैं cot 2a, तो tan 90 माइनस थीटा फॉर्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। क्या होता है, cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। तो यहाँ पे cot 2a है, इसकी जगह हम लोग लिख लेंगे tan 90 माइनस 2a। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए पहले, cot 2a इज इक्वल टू tan a माइनस 22 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे cot 2a cot थीटा इज इक्वल टू होता है tan 90 माइनस थीटा। तो cot 2a जो बनेगा वो क्या बनेगा, tan 90 माइनस 2a। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला इस यहाँ पर अगर आप रखेंगे थीटा के प्लेस में 2a हमारा एक्यूट एंगल है, तो ये बन जाएगा cot 2a। ठीक है, तो cot 2a के प्लेस में हम क्या वैल्यू रख सकते हैं, tan 90 माइनस 2a। अब देखिए यहाँ पर tan 90 माइनस 2a आएगा और ये होगा tan a माइनस 22 डिग्री। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये भी tan में वैल्यू है, ये भी tan में वैल्यू है। ठीक है, और आपस में इक्वल है, तो यहाँ पर क्या होगा, एंगल्स भी हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखिए 90 माइनस 2a इज इक्वल टू आएगा a माइनस 22 डिग्री। ठीक है, अब माइनस 22 डिग्री है, लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा 22 डिग्री। माइनस 2a राइट साइड में आएगा, प्लस 2a होगा। अब देखिए अगले स्टेप में क्या होगा, 90 प्लस 22 111 आएगा और a प्लस 2a ऐड होकर हो जाएगा 3a। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी, 111 अपॉन में 3। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी, 3 3 जा 9। ठीक है, डिवाइड करिए 112 आएगा ना। 90 डिग्री और 22 डिग्री ऐड होगा, 9 प्लस 2 11, 2 आएगा, 9 2 11 112 आएगा। अब 3 3 जा 9। ठीक है, फिर क्या बचेगा, 2 आएगा, 3 7 जा 21 37, 3 3 जा 9 आएगा। ठीक है, यहाँ पर आया 2, 3 7 जा 21, फिर रिमेनिंग बचेगा 1, तो 37 होल 1/3 डिग्री आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसमें आप समझ गए कैसे करना है। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो यहाँ tan 90 माइनस 2a cot 2a, cot 2a के प्लेस में tan 90 माइनस 2a कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर रखेंगे tan 90 माइनस 2a tan a माइनस 22 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए दोनों tan में वैल्यू है, तो एंगल्स भी हमारे इक्वल होंगे। माइनस 22 आएगा, प्लस हो जाएगा लेफ्ट साइड में, माइनस 2a राइट साइड में आएगा, प्लस 2a होगा। अब ये देखिए 90 22 112 आएगा और ये हमारा आएगा 3a। अगले स्टेप में देखिए क्या आएगा, a से जब हम डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, 2 आएगा, 3 7 जा 21, 1 बचेगा 37 होल 1/3 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 इज इक्वल टू cos थीटा। देखिए इसको कैसे करेंगे, 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 इज इक्वल टू cos थीटा है। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे हमें फाइंड करनी है। चलिए देखिए कैसे करेंगे हम इसको। 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री है माइनस 1 इज इक्वल टू cos थीटा। क्लास 10th में देखिए एक ये फॉर्मूला वैसे होता है cos 2 थीटा का, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, लेकिन क्लास 10th में हमने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा है तो हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसमें सीधे सीधे cos 2 थीटा हो जाता, cos 2 इंटू 45 cos 90 बन जाता, थीटा की वैल्यू 90 मिल जाती है हमें 1 स्टेप में। लेकिन ये फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा नहीं है, ये क्लास नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे, तो इसको हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे।
ठीक है। अब देखिए करेंगे कैसे, जो हम कर सकते हैं इसमें, उसमें क्या कर सकते हैं, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है। ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं इजिली। cos 45 की वैल्यू पुट कर दीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लग गया, -1 इज इक्वल टू हमारा cos थीटा। अगले स्टेप में क्या करेंगे, 2 है, 1/√2 है, √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 होगा, √x का स्क्वायर x होता है, √2 का स्क्वायर क्या बनेगा, 2, क्योंकि √2 का मतलब होता है पावर में 1/2, तो √2 का स्क्वायर बन जाएगा हमारा 2, -1 इज इक्वल टू cos थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1 इज इक्वल टू cos थीटा। अब बताइए cos में 1 से 1 0 आएगा, यहाँ पर cos में 0 किसकी वैल्यू होती है, cos में 0 वैल्यू होती है cos 90 की, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 90 की वैल्यू होती है 0, ठीक है। अब ये देखिए cos 90 है, cos थीटा है, दोनों ही वैल्यू cos में है, तो यहाँ पे थीटा भी हमारा, एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू बन जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 1 + sec a अपॉन sec a इज इक्वल टू sin स्क्वायर a अपॉन 1 - cos। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए और इसको लेकर के अब राइट हैंड साइड लाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारा 1 + sec a अपॉन में क्या है, sec a, ठीक है। 1 + sec a, sec a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का, तो sec a को लिखेंगे हम लोग 1/cos a, ठीक है। अब देखिए कैसे लिखेंगे, sec a की जो वैल्यू होगी वो sec a को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos a, और यहाँ पर sec a डिनोमिनेटर में इसको भी लिख सकते हैं 1/cos a, 1/1 ले लीजिए। अब इसके बाद देखिए क्या आएगा, एलसीएम 1 और cos a का एलसीएम क्या आएगा, 1 और cos a का एलसीएम आएगा cos, 1 से डिवाइड करेंगे cos a टाइम्स जाएगा तो cos a आएगा, cos a से cos a कैंसिल 1 आएगा। अब देखिए 1/cos a है, cos a से cos a कैंसिल, क्या बचा ये हमारा 1 + cos a, ठीक है। लेकिन अब देखिए रिजल्ट में हमें क्या चाहिए था, sin स्क्वायर है और 1 - cos a, 1 - cos a कहां पर है, डिनोमिनेटर में, तो एक काम हम ये कर सकते हैं कि 1 - cos a से मल्टीप्लाई करिए और 1 - cos a से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, ये हम कर सकते हैं। देखिए 1 - cos a, 1 - cos a हमारा एज इट इज कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 - cos a चाहिए था, इसलिए हमने क्या किया, 1 - cos a से मल्टीप्लाई किया, 1 - cos a से डिवाइड किया, ठीक है। अब अगले स्टेप में देखिए क्या होगा, a + b × a - b क्या बनेगा, a² - b² अपॉन में क्या है 1 - cos a है, ठीक है। अगले स्टेप में क्या होगा, 1 - cos² a, ये आपने आइडेंटिटी पढ़ी है, 1 - cos² a क्या होता है, sin स्क्वायर a + cos² a आपने 1, ये आइडेंटिटी पढ़ी है, तो यहां से देखिए sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर a + cos² a इज इक्वल टू 1, तो यहां से देखिए sin स्क्वायर a की वैल्यू क्या बनेगी, sin स्क्वायर a आ जाएगा 1 - cos² a, तो अब देखिए sin स्क्वायर a 1 - cos² a के प्लेस में क्या लिख देंगे, sin स्क्वायर a अपॉन में आएगा 1 - cos, ठीक है। देखिए यही हमें प्रूफ करना था, sin स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। स्टार्टिंग से फिर से एक बार देख लेते हैं इसको हमने कैसे किया। सबसे पहले क्या किया, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, sec a को 1/cos a लिख सकते हैं, यहाँ पर भी sec a है, इसको 1/cos a लिखेंगे, cos का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए 1 और cos a का, cos a आया, 1 से डिवाइड करेंगे cos a टाइम्स आएगा, 1 में मल्टीप्लाई होगा cos a + 1, और ये हमारा 1/cos a, cos a से cos a कैंसिल होगा, बचा हमारा 1 + cos a। अब देखिए जो हमें रिजल्ट चाहिए उसमें क्या चाहिए था, sin स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a, तो अब हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में 1 - cos a चाहिए, तो 1 - cos a से हमने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर और 1 - cos a से डिवाइड कर दिया, ये दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा एटीजी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या हुआ, a + b × a - b न्यूमरेटर में बन गया a² -
बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में एज इट इज 1 माइनस कॉस रहेगा। अगले स्टेप में देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस कॉस। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 sin थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू √3। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर 2 sin थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से sin थीटा की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, चलिए sin थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 sin थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, ये गिवन है, इसका मतलब है हमें इसका यूज करना है। ठीक है, इसका यूज करके हमें sin थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए क्या बनेगा, 2 sin थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, 2 sin थीटा इज इक्वल टू 1 आएगा, तो यहां से sin थीटा की वैल्यू आएगी 1/2। अब बताइए साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन में 1/2 वैल्यू होती है sin 30 की। ठीक है, तो यहां से देखिए थीटा की वैल्यू मिल जाएगी हमें 30 डिग्री। ठीक है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री मिल गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमें प्रूफ करना है sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू √3। चलिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक, sec थीटा, sec 30 की वैल्यू थीटा के प्लेस में क्या रखेंगे 30, तो ये बनेगा sec 30 और ये क्या है हमारा tan 30। चलिए अब इसके बाद देखिए हम वी नो दैट sec थीटा की वैल्यू क्या होगी, cos 30 की वैल्यू होगी √3/2। ठीक है, cos 30 अगर हमारा √3/2 है तो sec 30 की वैल्यू क्या आएगी 2/√3। sec 30 की वैल्यू आएगी हमारी 2/√3। अगले स्टेप में देखिए क्या आएगा, यहाँ पर नेक्स्ट tan 30 की वैल्यू होगी 1/√3। ठीक है, अब देखिए 2/√3 है 1/√3, यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ पर दोनों से हमारा जो एलसीएम बनेगा वो √3 बनेगा। ठीक है, √3 1 टाइम जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर में 2 ही रहेगा, यहाँ पे √3 1 टाइम जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, 2 + 1 आ जाएगा 3, 3/√3। अब जब रूट से, अब देखिए 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √x इंटू √x x होता है, √x इंटू √x होगा x। तो देखिए यहाँ पर 3 है, इस 3 का मतलब क्या होगा √3 इंटू √3। ठीक, अपॉन में क्या है √3 है, √3 से √3 कैंसिल होगा, आंसर क्या आएगा हमारा √3। और यही हमें प्रूव करना था, tan थीटा प्लस sec थीटा की वैल्यू क्या आ गई √3। ठीक है, समझ में आया। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके आगे बने रहिए हमारे साथ आगे की क्लास के लिए।